नमस्कार दोस्तों। आज हम एसबीआई के एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप 30,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपये मिलेगा। और ये जो 30,000 रुपये हैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार जमा करना है कुछ दिन के लिए। उसका जो टाइम पुर जाएगा तो इसके बदले आपको 2 करोड़ रुपये मिलेगा। ठीक है। इस स्कीम के बारे में हम और भी डिटेल में जानते हैं आगे। ये देखिए देखिए ये जो स्कीम है इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है। ये फंड्स है इसका नाम। ठीक है इसकी। और ये जो है एसबीआई का नाम कंपनी का है। एसबीआई को तो हर कोई जानता है, ये एक बैंकिंग कंपनी है और अपनी बैंकिंग सुविधा देता है। लेकिन साथ में जो एसबीआई कंपनी है बहुत सारे प्रोडक्ट और स्कीम चलाते हैं। ठीक है। जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। तो देखिए ये जो फंड्स हैं अगर ये 6 महीने में ये 20% अपना रिटर्न दिया है। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप अभी हमने बताया कि 30,000 रुपये जमा करना है। ठीक है। तो 30,000 रुपये के आपको जो जितना रिटर्न मिलता है यही बताता है। ठीक है। ये जो रिटर्न है वो ईयरली होता है। ठीक है। तो एक 20% रिटर्न 1 ईयर में मिला है। साथ ही जो 1 साल के लिए जमा किया है उसका 39% मिला है। ठीक है। और 3 साल में 22% मिला है। ये जो रिटर्न आप जितना ज़्यादा परसेंट होगा उस आपका पैसा उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको 2 करोड़ रुपये मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 करोड़ मिलेगा, आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है। इस वीडियो को अंत तक आप जब देखेंगे तो आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आपको 26% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है। और आप जो इस कंपनी में जैसे कि आप एसबीआई कंपनी में पैसा लगाएंगे। ठीक है। ये पैसा एसबीआई कंपनी के पास जाएगा और आपके पैसा का ये एसबीआई कंपनी शेयर में पैसा लगाएगा और शेयर जब आगे बढ़ेगा ग्रोथ करेगा तो आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। तो इस प्रकार से ये फंड्स काम करता है। ठीक है। आगे और भी जानते हैं इस फंड्स के बारे में। देखो ये जो फंड्स हैं आप इसमें हम लमसम की बात करें। ठीक है। यानी कि एक ही टाइम आपको जमा करना है। आप ऐसा नहीं है कि मंथली में आपको हर महीने जमा करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार जमा करना है। ठीक है। और ये जो फंड्स हैं आपको नहीं लगता होगा कि कौन लोग इसमें पैसा लगाएगा। देखो इसमें जो है लगभग 34,217 करोड़ रुपया इसमें लगेगा। ठीक है। और 34,217 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ एक आदमी नहीं लगाएगा बल्कि कई हजारों आदमी इसमें रुपया लगाएगा। और टोटल जो रुपया है इतना लगेगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाए हैं और भी लगाएंगे। ठीक है। और ये जो फंड्स हैं लगभग 2024 में 15 अक्टूबर को शुरुआत हुआ है। ठीक है। और इसका जो एनएवी प्राइस है अभी के टाइम में 212 रुपया 71 पैसा है। ठीक है। अगर आप इसमें कम से कम पैसा जमा करना चाहते हैं तो एक एक ही बार अगर जमा करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये जमा कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप किसी को लगता है कि भाई मंथली हमें जमा करना है तो कम से कम 500 रुपया आप मंथली जमा कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक ही बार को। ठीक है। कि एक ही बार आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया लगाना है और इसके बदले में आपको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है। अब इससे किस कैसे बेनिफिट्स होगा, अब कितना ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ये भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसका जो एक्सपेंस टेस्ट जो होता है 0.66 रुपये होता है परसेंट होता है। ठीक है। यानी कि एक प्रकार का खर्च होता है कि आप जो भी पैसा लगाएंगे तो आपको बदले में जैसे कि 2 करोड़ रुपया जब मिलेगा तो इसमें से इतना परसेंट रुपया कट जाता है। तो भाई बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है। और इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप कभी भी रुपया निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अभी आप पैसा लगाए तो 6 महीना के बाद निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आगे और भी देखिए यहाँ पर ऑल टाइम का जो रिटर्न है 26% है। और इसमें से हम मान लेते हैं कि 24% हमें रिटर्न मिले। ठीक है। 24% रिटर्न मिले। वैसे तो 26% लेकिन हम 24% मानकर चलते हैं कि हमें रिटर्न देगा। ठीक है। तो अब देखिए अगर आप 30,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ एक बार लगाना है और कितने साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए, तो आपको कितना मिलेगा। एस्टिमेट रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको 2,27,000 रुपया मिलेगा। और साथ में आपने जो 30,000 रुपया लगाया है वो भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों जोड़ करके आपको इतना रुपया हो जाता है। ठीक है। 2,57,833 रुपया। वहीं अगर आप 15 साल के लिए जमा कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया जमा करना है और 15 साल के लिए छोड़ देना है। ठीक है। तो आपको 7,25,000 रुपया मिलेगा और साथ में आपको 30,000 भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 30,000 रुपया नहीं मिलेगा। अगर आप 20 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको 21,85,000 रुपया मिलेगा। और आप 25 साल के लिए जमा करते हैं तो 64 लाख रुपया आपको मिलेगा।
और अगर आप 30 साल के लिए जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1,90,00,000 रुपया, लगभग 2 करोड़ के आसपास आपको मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि आपने का जो अभी बच्ची है, आपका कोई लड़की हुआ है जिसका जन्म अभी मान लो हुआ है, और आपका जो इसका जो लड़की है, आपका जो लड़की है इसका मान लो कि 20 साल के बाद आपका शादी हो जाएगा। अब मान लो कि आप 20 साल के लिए जमा कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया आपको जमा करना है। तो 20 साल के बाद आपने जो 30,000 रुपया जमा किया है इसको कितना मिलेगा, तो 21 लाख रुपया मिलेगा। और इसमें आपको 30,000 रुपया ऐड भी हो जाएगा, तो टोटल कितना मिलेगा, लगभग 22 लाख रुपया। ठीक है, और ये 22 लाख रुपया कम नहीं है। ठीक है, सोचो अब 20 साल के बाद जो आप अपने बच्ची का शादी करेंगे तो आपके पास 22 लाख रुपया होंगे। अब अपनी बच्ची का शादी धूमधाम से कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें से बहुत सारे पैसे उगर भी जाएंगे जिसको आप अन्य काम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फंड्स बहुत ही अच्छा है, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें पैसा भाई लगाए कैसे। तो आपको अगर नहीं पता है कि इसमें पैसे कैसे लगाना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा।